welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइज आप अगर देखोगे तो न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ पे बहुत एक ताज़ा खबर चालू है कि डोळे एने या फिर आइज़ आ रही है। ये जो है ये जो खबर है ये तेज़ी से फैल रही है कि बहुत सारे लोगों में, बच्चों में, बड़ों में जो है डोळे येता है असं आहे। मतलब और हम कभी कभी आजू बाजू के माहौल में भी ये जो समस्या है वो देख रहे हैं। तो अब ये जो वीडियो बनानी ये ज़रूरी हो चुकी है ताकि आपको इसकी पूरी तरह से जानकारी मिले। और अगर आप बाय मिस्टेक जो है अगर आप इसके शिकार हो भी गए तो आप अच्छी तरह से जल्द कैसे ठीक हो जाए। और आखिर ये जो बीमारी है ये आखिर है तो क्या है। तो आज की जो वीडियो है ये इसी सिलसिले में है कि आखिर क्या है ये। तो सबसे पहली बात कि ये डोळे एने जो है आँख आना जिसे हम कह सकते हैं ये कोई इतनी बड़ी नहीं है जिसका इतना बड़ा हम ये करें कि इतना मतलब हमें इस वक्त घबराना नहीं है। ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। और अभी हम धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर ये है तो क्या है और तो ये क्यों होती है। उसके बाद हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये जो है इसे मेडिकल टर्म्स में हम पिंक आइज भी कह सकते और तो कॉन्जक्टिव्स भी हम कह सकते हैं। ओके, तो ये तो आप जान गए। अब इसे पिंक आइज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी में जो है आँख जो है वो लाल हो जाती है या थोड़ी सी पिंकिश हो जाती है। इसकी वजह से इसे पिंक आइज मेडिकल टर्म्स में कहा गया है। और कॉन्जक्टिव्स भी क्यों बताया गया है कि क्योंकि ये जो बीमारी है ये इन्फेक्शियस बीमारी है और ये हमारे आइज़ का जो कॉन्जक्टिव जो पार्ट है उसे ये इन्फेक्ट करती है। तो इसके लिए इस बीमारी को कॉन्जक्टिविस भी कहा गया है। तो आपको इतना तो पता चला कि आखिर ये तो है तो क्या है। अभी क्या होता है कि अभी ये जो बीमारी कॉन्जक्टिविस जो है या फिर पिंक आइज़ की जो बीमारी है ये प्रॉपरली होती किस वजह से ये तो हम जानेंगे। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये बीमारी है तो क्या है। तो सबसे पहली बात ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो इंसान के जो है आइज़ को जो इन्फेक्ट करती है। मतलब क्या, हम एक तरफ से इसे आइज़ डिसऑर्डर भी कह सकते हैं या फिर आई डिसीज़ भी हम इसे कह सकते हैं। जो है मतलब इस बीमारी में इंसान की जो आँख है उसे सबसे ज़्यादा हार्म होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और ये बीमारी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। सबसे पहली बात 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के रेकमेंड से अगर आप प्रॉपर देखोगे तो ये बीमारी 3 दिनों तक ही चलती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती है। मतलब क्या, इस छोटी सी बीमारी के लिए हमें इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट अगर हम उसके प्रिकॉशंस अगर ले पाएँ ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर ये होने के बाद हम अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह करें तो भी अगर ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। अभी आई नो कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको डरना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको एक मतलब इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। बिकॉज हाँ, अगर आप ध्यान नहीं दोगे इस माहौल की तरफ तो 101% ये आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। और इसके लिए तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपको ये तो पता चला कि आखिर पिंक आइज़ ये तो क्या है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या है, मतलब उसके सिम्टम्स क्या क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि ये पिंक आइज़ की जो बीमारी है ये किसी पेशेंट के अंदर है या फिर अपने अंदर भी जो है वो आ चुकी है। तो सबसे पहली बात कि क्या होता है कि इस बीमारी में
आइज़ जो है वो रेड हो जाते हैं, मतलब क्या आइज़ जो है वो लाल हो जाती है। दैन उसके बाद जो हमारे बुलबुल का जो छोटा पार्ट होता है, पपीज़ का जो छोटा पार्ट है पार्ट, उसके आजू बाजू जो है उस पार्ट में जो है आइज़ जो है वो रेड हो जाती है। दैन आफ्टर दैट हमारा आइज़ का जो छोटा सा पार्ट है कॉन्जेक्टिव्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी जो है इन्फेक्शन जो है ये फैलने लगता है, और हमारे जो आइज़ जो है वो एक जल जिसे हम कह सकते हैं, मतलब क्या कि हमारे आइज़ जो है हमें ऐसे महसूस होता है कि तकलीफ महसूस होती है इसमें ये। अभी आपको ये तो पता चला। एंड आफ्टर दैट जो है हमारे आँखों से जो है इस पीरियड में जो है पानी जो है वो आता है, कंटिन्यूस पानी आता है, या फिर बहुत मतलब 2-3 सेकंड में, या फिर अगर हम कहें तो 1-2 मिनट में जो है हमारे आँखों से जो है पानी जो है वो आता है। और ये जो है डिसीज है, ये दोनों आइज़ को भी हो सकती है और एक आइज़ को भी हो सकती है। और अगर पहले एक आइज़ को अगर हो चुकी है और अगर हम प्रॉपर उसका ध्यान रखें तो हो सकता है कि ये जो सेकंड आइज जो है वो आपका प्रोटेक्ट सेक्शन में रहे, मतलब क्या कि उसे उसकी जो है मतलब बीमारी जो है वो फैलेगी नहीं। दैन आफ्टर दैट ये इन्फेक्शियस बीमारी है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो आपको पता चला कि इसके लक्षण जो है मतलब उसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है। दैन उसके बाद जो है हमारे जो आइज़ में जो है वो चिकट जिसे हम कहते हैं स्टिकी वाटर जो है वो आजू बाजू कलेक्ट होता है। दैन आफ्टर दैट हमारे जो ये जो पापनी का सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं वो भी गीली हो जाती है, थोड़ी सी मतलब स्टिकी हो जाती है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि अगर आपको ये बीमारी आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है। ओके, तो सबसे पहली बात कि आपको जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो कांटेक्ट है वो अवॉइड करना है। अभी वो लोगों का कांटेक्ट अवॉइड करने की ज़रूरत इसके लिए है क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है। इसके लिए क्या करना है आपको जो मतलब कि आप कम लोगों के कांटेक्ट में जो है आपको वो रहना है। और उससे बेटर ऑप्शन ये भी है कि आपको जो है अपने गॉगल्स जो है बेटर गॉगल्स जो है वो पहनने हैं। अभी बेटर गॉगल आपको क्यों पहनने हैं, और ज़्यादा करके ब्लैक गॉगल अगर आप पहनोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो आईज़ को जो है प्रोटेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और आपका आई कांटेक्ट जो है वो बाकी लोगों से नहीं होगा। तो आपको ये भी करना है, और आपको ब्लैक गॉगल प्रॉपर क्वालिटी का यूज़ करना है, क्योंकि क्या अब इसका रीज़न ये है कि आपके पहले से ही आइज़ इन्फेक्शियस हो चुके हैं। इसके लिए आपके आइज़ को बाहरी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत, जैसे हम कह सकते हैं कि धूल का जो प्रोटेक्शन है वो हम कह सकते हैं, एंड सनलाइट का जो प्रोटेक्शन है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी में जो है इंसान जो है जो लाइट है बाहर का लाइट जो है वो सहन नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको क्या है गॉगल्स जो है वो पहनना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया धूल से। देन आफ्टर दैट धूल वगैरह जिसे हम कहते हैं उससे भी आपको बच के रहना, और इसके लिए आपको क्या करना है कि गॉगल्स जो है वो इस बार अच्छी क्वालिटी का पहनना है। अभी अच्छी क्वालिटी का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि महंगे से महंगा ही पहनना है, बट ऐसा पहनना है जिसकी वजह से आपकी जो आइज़ का जो है प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके। तो मैंने आपको ये तो बता दिया। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि अगर आपको पता है कि आपके आइज़ को इन्फेक्शंस हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपके आइज़ को जो है क्लीन अप एक अच्छे वाटर से करना। अभी अच्छे वाटर मतलब कि क्लीन वाटर से अपने आइज़ को जो है वो धोना है, ताकि आपके आइज़ जो है प्रॉपर तरीके से रहे। ये भी बता दिया मैंने आपको। दैन उसके बाद आपको क्या करना है कि
अभी जाहिर सी बात है कि आपकी अगर आँखों से अगर पानी वगैरह आ रहा है या फिर आपके आँखों में जो है वो अगर जलन हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथों से पोंछना तुरंत नहीं है, बल्कि उसके अलावा आपको एक साफ सुथरे रुमाल से जो हैंकरचिप से जो है अपने आँखों को जो है वो पोंछना है। ये भी मैंने आपको बात बता दी कि आपको क्या करना है। दैन उसके बाद आपको क्या करना है कि साफ सुथरा टॉवल जो है वो यूज़ करना है। दैन आफ्टर डैट कि आपको दूसरे इन्फेक्शियस पर्सन की जो है चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी है, और तो और अपनी भी जो चीज़ें हैं वो दूसरों को यूज़ करने नहीं देने। जैसे कि हम कह सकते हैं उसमें क्लोथ्स कह सकते हैं, मतलब अपने कपड़े जो है वो दूसरों को यूज़ नहीं करने देने। जो रुमाल वगैरह जो है वो भी आपको दूसरों को यूज़ नहीं करने देना। इससे क्या होगा कि बाकी लोग जो है वो भी इस बीमारी से जो है वो बच पाएंगे, और अगर कोई दूसरा इंसान अगर इस बीमारी से जूझ रहा है तो वो भी क्या होगा कि इस बीमारी से मतलब क्या वो मतलब कि दोनों की भी जो है प्रोटेक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या करना है। और तो और आपको जो है मतलब अगर आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो या फिर कोई बच्चा जो है वो पढ़ रहा वगैरह है, तो स्ट्रिक्टली आपको इन दिनों में जो है वो छुट्टियां निकाल ही लेनी है उस पर्सन ने, ताकि जो है उस इंसान को जो है वो पढ़ाई करते वक्त जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, या फिर अगर कोई ऑफिस में वगैरह वर्कआउट हो तो वो भी खुद भी जो है उस ऑफिस वर्क से ज़्यादा स्ट्रगल ना करे, और बाकी लोग भी जो है वो उस वर्क से जो है वो बच जाए। ये तो मैंने आपको बता दी कि आपको और क्या क्या करना है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है मतलब इस पीरियड में। ओके, देन अभी नेक्स्ट हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जानेंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जिनकी वजह से जो है ये इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। और जिसे हम कह सकते हैं कि एरंडेल का तेल जो है, अगर आप इसका यूज़ अगर अपने पापनियों के ऊपर अगर करोगे, जिस तरह से हम काजल का यूज़ करते हैं, और वो भी धीरे तरीके से जो है, तो आपको इन चीज़ों में जो है आपको राहत मिलेगी। ओके, एंड उसके बाद डॉक्टर्स जो है इस पीरियड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स जिसे हम कहते हैं। अभी इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है, और उसे कुछ मतलब आराम मिलता है उसके आँखों को। और ये जो डिसीज़ है अभी ये फैलने के रीज़न बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से भी जो है ये इन्फेक्शन फैलता है, यानी वायरस की वजह से भी जो है वो इन्फेक्शन फैलता है। और इन दिनों में आपको क्या करना है कि आपका आजू बाजू का माहौल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखना है, ताकि वायरस, बैक्टीरिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मैं बहुत बार आपको बताती हूँ कि आपको इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमेशा बच के रहना है। इसका रीज़न ही यही है कि ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ह्यूमन की हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो आजू बाजू का माहौल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दे दी है कि आपको ये डिसीज़ है, ये जो बीमारी है, ये आखिर है तो क्या है, एंड उसके बाद उसके लक्षण जो है वो क्या है, एंड आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो जिनसे आप इस बीमारी से बच सकते हो। और अगर आप इस चीज़ से इन्फेक्शियस हो चुके हो तो आपको क्या करना है कि ताकि आप प्रॉपर तरीके से सर्वाइव इस समय में कर पाओ, और इसका टाइम पीरियड कितना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको ऐसे क्या चीज़ें करनी है जिससे आपको जल्द से जल्द इससे ठीक हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। अगली वीडियो में मैं और कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड इस चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ ऑल अदर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई आपका पहचान वाला भी होगा सिर्फ और सिर्फ, तो उसके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज इस समय में जो है इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट।